नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक ही गुज़ारिश है कि अगर सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को ज़िंदा रखना है, तो ऐसे हमारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको आप सुनें, उस पर किस तरीके का कंटेंट आता है, उस कंटेंट से आप अपने आप को जोड़ें। ये मेरे लिए आपका समर्थन बहुत कीमती होगा। और आज की जो बड़ी खबर इस समय सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, आपको याद होगा कि कितनी बार बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो कुछ गाइडलाइंस लेकर आएगा। तो आज उसी बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइंस लेकर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ कहा है, उसको एक-एक करके बताते हैं और उस पर हम एनालाइज भी करने की कोशिश करेंगे। अपनी बुलडोजर जस्टिस की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी बिल्डिंग का डेमोलिशन यानी कि उसको ध्वस्त नहीं किया जाएगा जब तक कि 15 दिनों की नोटिस जो प्रॉपर्टी का जो ओनर है उसको न दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो नोटिस है उसको एक रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाएगा और फिर बिल्डिंग के आउटर स्ट्रक्चर पर उस नोटिस को लगाया जाएगा। उस नोटिस के अंदर क्या कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी लिखा है, जैसे कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है उसको बताना पड़ेगा, क्या स्पेसिफिक वायलेशन है और ग्राउंड्स क्या है डेमोलिशन के वो भी बताना पड़ेगा और उस डेमोलिशन का वीडियोग्राफी होगी और अगर कोई वायलेशन है गाइडलाइंस का तो उस सूरत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा। और कोर्ट ने क्या कहा बहुत इंटरेस्टिंग है, रूल ऑफ लॉ एंड द राइट्स टू सिटीजंस अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लीगल प्रोसेस कांट कंडोन सच एक्शन, rule of law mandates against arbitrary action violations can promote lawlessness and the protection of civil rights is essential for protecting constitutional democracy। यानी कि जो संवैधानिक लोकतंत्र है उसको बचाने के लिए स्टेट कोई लॉलेसनेस में नहीं जाएगा। और अगर आप अचानक से आते हैं बुलडोजर अगर किसी बिल्डिंग पे चला देते हैं तो इसका मतलब यह है कि स्टेट में कोई कानून और नियम नहीं है। और बेंच ने जो द बेंच इन इट्स ऑर्डर आल्सो सेड दैट द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट रिप्लेस द जुडिशरी, यानी कि अगर कोई कार्यपालिका न्यायपालिका का काम करना चाह रही है तो वो उसको इजाजत नहीं देता है एंड ये जुडिशरी को रिप्लेस नहीं कर सकता। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि द एग्जीक्यूटिव टेक्स द रोल ऑफ अ जज and orders demolition of a house without following the process of law, it is violative of the rule of law, यानी कि सारे नियम और कानून की धज्जियां उड़ेंगी उस केस में। द स्टेट कैनॉट टेक आर्बिट्री एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड और कॉन्विक्ट विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि जो जिस तरीके का जो एक नजारा दिखता है जब लोगों के घर गिरते हैं, रोती हुई महिलाएं और बिलखते हुए बच्चे जिनको पता नहीं कि वो कहाँ हैं, तो ये एक अच्छा सीन किसी भी डेमोक्रेसी के लिए नहीं है। तो ये सारी गाइडलाइंस उन्होंने आज तय की है। इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल इस समय जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो गाइडलाइंस है अब ये फॉर्मलाइज हो चुकी हैं, उन्होंने सारे नियम और कानून बता दिए हैं कि 15 दिन की नोटिस भी देनी होगी। अब क्या होगा? क्या योगी आदित्यनाथ जैसी सरकारें जो कि बुलडोजर के न्याय में बहुत ज्यादा विश्वास रखती थी, क्या बाध्य हो जाएंगे कि ये लोग इस चीज को फॉलो करें? जी। नहीं, देखिए, वो तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये बुलडोजर जस्टिस थी, वो जो है माइट इज राइट वाली जस्टिस थी कि हम ताकतवर हैं तो हम तुम्हारे घर को गिरा देंगे। ये दादागिरी वाली जस्टिस थी। और ये इथॉस जो है ये आरएसएस और बीजेपी का है कि मैं हेट करता हूं, तुमने कुछ किया और कोलैटरल मैं तुमसे बदला लूंगा। इसमें जो उन्होंने कहा है कि ये रूल ऑफ लॉ, देखिए, सबसे पहले तो मुझको जस्टिस गवई की तारीफ करने दीजिए कि इतने लोगों ने, और ये काम जो है इतने सिंपल में, जो आप गाइडलाइन देखेंगे तो वो करीब मतलब कि 200 वर्ड का है, 150 वर्ड का है, जो कि बड़ा सेल्फ ऑब्वियस है। उन्होंने जो बात कही कि एक पर्सन को ड्यू नोटिस दीजिए और ये बताइए कि आप उसका घर गिरा रहे हैं, किस कारण से गिरा रहे हैं, क्या वायलेशन है, कम से कम 15 दिन नोटिस दीजिए कि अगर वो गलत है तो कोर्ट से जाके वो स्टे ले सके। और वैसी ही प्रॉपर्टियां आप छोड़ दे रहे हैं। तो ये जो सेलेक्टिव वेंडेटा की जो पॉलिटिक्स थी, जो कि हमारे एक देश के ऊपर एक धब्बा था, और ये जो सूडो हिंदुत्व, ये जो सूडो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, ये सूडो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी बनी हुई थी कि माइट इज राइट और हम बदला करेंगे, और जिसको लोग ताली बजाते थे कि देखिए कितने बड़े वो है, और इसको ये जो है हर मंच पर जाके
बड़ा वो कहते थे कि देखिए हम तो बुलडोजर जस्टिस, ये प्रचार का एक माध्यम बन गया था हेट पॉलिटिक्स का। इसको और कोई नहीं, जस्टिस गवाई जब उनको अपॉइंटमेंट किया गया, ये बहुत गलत किया सुप्रीम कोर्ट ने, लिखा कि इज अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। ये अपॉइंटमेंट जैसे कि उनके ऊपर वो कोई एहसान कर रहे हैं। ये जितने भी और लोग वहां हैं उनसे सबसे सुपीरियर यही आदमी निकले, हु इज होल्डिंग द रूल ऑफ। अरे चीफ थे, क्या उन लोगों को दिख नहीं रहा था कि सुओ मोटो ले? तो ये जो है, जो इन्होंने जो किया इतने कम में और इतने प्रिसाइस और कंसाइस, और लोगों को समझा दिया कि क्या गलत है, इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अब जो है किसी को। और उसमें यह भी कहा कि ये डीएम की जिम्मेदारी होगी ये इंश्योर करने की कि उसको वो नोटिस मिली, सर्व हुई, और ये नहीं कि आप जो है उसको एंटीडेट कर दें। मतलब ये लोग तो वो है ना, आज गिराना है और वो 15 दिन पुरानी कर देंगे और कहेंगे कि देखिए हमने कर दिया। तो और दूसरी बात कि जब आप गिराएंगे तो पूरी वीडियोग्राफी होगी। उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट डू रेस्टिट्यूशन, कि ये जमाना गया, माइट इज राइट। तो बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छा और बढ़िया उन्होंने दिया। मतलब ये है, देखिए बड़ी बड़ी लैंग्वेज और स्कॉलर होने से जस्टिस नहीं होती है। जस्टिस का मतलब होता है कि यू शुड फील द पेन ऑफ द पर्सन हु हैज बीन, टू हुम इनजस्टिस हैज बीन कॉज्ड। और ये दिखता है जिस तरह का। तो ये और जस्टिस विश्वनाथन की जितनी तारीफ हो वो की जाए, एंड इट इज समथिंग दैट वी विल लुक फॉरवर्ड कि ये भी चीफ जस्टिस बनेंगे, समझा ना। ये तो ये अभी ही चीफ जस्टिस बनते हैं अगर ये इनको जो है ये सुपर सीट के करके खन्ना साहब को नहीं। आप उनके और भी देखिए, राहुल गांधी का भी इन्हीं का 2 लाइन में पूछा कि इतनी लंबी लंबी बातें आपने लिख दी और 2 सेंटेंस आपने ये नहीं लिखा कि आपने मैक्सिमम सेंटेंस क्यों दिया, इसको जस्टिफाई क्यों नहीं किया। तो वो उसमें वो जो जेठमलानी के लड़के भी थे, ये वो सबको कोई उसका कोई जवाब ही नहीं दे पाया। तो इस नहीं, तरह लेकिन की आपसे जो क्लैरिफिकेशन लेनी थी अरुण जी कि जो ये अब गाइडलाइंस हैं, ये देशव्यापी गाइडलाइंस हैं, जैसा कि कहा गया था कि नेशन वाइड गाइडलाइंस होंगी। नहीं, ये इसके गाइडलाइंस, हाँ, सुनिए, ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, ये कोई गाइडलाइंस नहीं कि आप 15 दिन का ये जो कोई कानून, ये ऐसा नहीं है कि ये कानून बना के इसको सुपरसीड कर लेंगे। आप समझ रहे हैं, ये तो मिनिमम उन्होंने 15 दिन दिया, कम से कम 30 दिन देना था। 15 दिन दिया कि भाई आदमी कोर्ट में जाके उसका ये कर सके, है ना। तो ये कोई गाइडलाइन जो उन्होंने किया है, इट इज नथिंग बट कोडिफाइंग द रूल ऑफ लॉ। कि जो उन्होंने कहा कि ये माइट इज राइट का वो देश नहीं है, ये देश रूल ऑफ लॉ का है। आप उसको बताएंगे, आप अगर मान ले वो क्रिमिनल है तो उसकी आप प्रॉपर्टी गिरा के बदला नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कलेक्टिव लोग हैं और लोग भी रहते हैं और परिवार रहता है, उनकी क्या गलती है उनको बताना। और ऐसी ही अगर बगल में प्रॉपर्टी है उसको क्यों नहीं गिरा रहे हैं, उसको भी तो जस्टिफाई करिए कि सेलेक्टिव है, अरे पूरे वहां वायलेशन है, आप खाली एक को चुनते हैं। तो ये जो है, ऑर्डर है जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन का, ये कितना बड़ा तमाचा है योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल का, या फिर कोई भी राज्य जो आज बुलडोजर की इस देखिए तरीके से ये दुरुपयोग करता है। तमाचा तो बहुत पहले लगना चाहिए था। ये तमाचा जो नहीं लगा और इन्होंने लगाया, इसकी सराहना करनी चाहिए। ये तमाचा चंद्रचूड़ साहब को फर्स्ट डे लगाना चाहिए था। मैं बहुत अफसोस से कह रहा हूं, इससे बड़ी क्या इनजस्टिस, और रिपोर्टेड टाइम एंड टाइम। तो ये मत कहिए कि ये तमाचा है, ये कहिए कि ये तमाचा जो है बहुत पहले लगना चाहिए था, जो और लोगों ने नहीं लगाया और जस्टिस गवाई ने लगाया। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि अगर इतना ग्रॉस इनजस्टिस हो रहा है और पूरी जुडिशरी हेल्पलेस थी, हर चीज को वो सुओ मोटो जब होता है तो आप और सब चीजों को ले लेते हैं और इसको नहीं लेते हैं। ये कौन सी ये बात थी? आपने सही कहा कि ये बहुत एब्सोल्युटली। और लेट हुआ। कितने सिंपल, देखिए आपने पूरा समझा दिया, आपने लॉ नहीं किया है। एक पैराग्राफ में जो उन्होंने कहा, आपने सारी बात कह दी एक पैराग्राफ में। कोई हाई फ्लॉन्टिंग ये वो नहीं लिखना उसमें कुछ भी, खाली ये रूल ऑफ लॉ है, ऐसे है, उसका भी हक बनता है, उसको आप बताएंगे। कौन सी ये बड़ी बात, इट इज सेल्फ आज क्या एविडेंट।
ये जो गाइडलाइंस निकाली या जो जो जस्टिस गवई और विश्वनाथन जी ने ये जो बातें कही हैं, क्या आज ये जुडिशरी के लिए भी आईना है कि आप देर करते बहुत करते बड़ा, इतनी देर है कि लाखों घर तबाह हो जाते हैं, परिवार बहुत बिखर बहुत जाते बड़ा। देखिए जो जो आजकल जो ट्रेंड है कि हर जज, वो पहले होता था कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज उसको सुओ मोटो मैटर ले लेता था। आजकल वो खाली कन्फाइंड हो गया है चीफ जस्टिस के ऊपर, और लोग नहीं लेते हैं किसी भी कारण से। वो जो है पोस्ट कार्ड जस्टिस वगैरह वो सब भी कम हो गई है। लेकिन जो इनके पास जब मामला आएगा तभी तो ये एडजुडिकेट करेंगे, उसके पहले तो ये नहीं एडजुडिकेट करेंगे। तो जैसे ही आया, इन्होंने इतना बढ़िया ऑर्डर पास किया और इतने कम समय में अच्छा ऑर्डर पास किया कि कोई इसका कोई कुछ मतलब कि जो बीजेपी का कट्टर सपोर्टर और लॉयर है वो भी इसको जो है फॉल्ट नहीं कर सकता। दिस बिल्कुल, इज, बिल्कुल, अगर रूल ऑफ लॉ और अगर आप एलिमेंट्री जस्टिस में बिलीव करते हैं तो यू बिल्कुल। कैनॉट फॉल्ट दिस ऑर्डर। इट इज सो शॉर्ट, कंसाइज, टू द पॉइंट कि इसीलिए मैंने कहा कि जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ये एक आखिरी सवाल अध्याय। हाँ जी। जी। हाँ, नहीं, आप कुछ कह रहे थे। एक अध्याय पे आपने क्या कहा? नहीं, आप ये एक एक टेररिज्म का अध्याय, जो ये इट वाज नथिंग बट स्टेट टेररिज्म। अगर हुँ, आपको सही तरीके से देखें तो ये स्टेट टेररिज्म था। वो टेररिज्म का ये चैप्टर जो है गवाई साहब और विश्वनाथन साहब के बेंच ने परमानेंटली बंद कर दिया। एंड देन बिल्कुल। वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस ऑर्डर ऑफ एक दिस। आखिरी जी। सवाल सर कि अगर ये गाइडलाइंस अब नहीं मानी जाती या फिर योगी अपने ही जिद पर रहते हैं कि भाई ठीक है, हमें अदालत की बात हमें माननी नहीं है, हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, तो फिर उस केस में क्या होगा? बहुत संक्षेप में। उन्होंने कहा कि इट विल कंटेम्प्ट विल फॉलो। अब जब इनका ऑर्डर है तो कंटेम्प्ट का भी तो ऑब्वियसली उन्हीं के पास जाएगा। तो ये जो है ये सोचेंगे कि कोई हमारा सपोर्टर जज, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे कवर्ट और अवर्ट सपोर्टर जजेस भी हैं जिन्होंने क्या तो सेवा निवृत्त हुए तब कहे कि हम बीजेपी के, ये आरएसएस के थे, आई एम गोइंग बैक, और या बीच में रिजाइन करके इलेक्शन लड़े, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हुँ, बिकॉज ही हैज सेड कि इफ यू डोंट फॉलो दिस, ऑल यू हैव टू शो इज कि इन्होंने हमको नोटिस जो है घपले की और पूरी वीडियोग्राफी होगी, तो कब आपने की उसकी भी आप वो करें, और डीएम के ऊपर कह दिया कि एक्नॉलेजमेंट आपको दिखाना पड़ेगा कि इट हैज बीन सर्व्ड। तो 15 दिन आप नोटिस देके आप तोड़ लें, नहीं तो इट विल इनवाइट द कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब किसका? जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। किस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज ने किया है? जस्टिस गवाई ने किया है। तो ये ऑर्डर अगर आप करेंगे तो आप कंटेम्प्ट में, किसकी हिम्मत है? हुँ, आप मंच पे भाषण दे सकते हैं कि हम बुलडोजर चला देंगे, ये चला देंगे, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट में आके कंटेम्प्ट फेस करना पड़े, तो वो पिछली बार वो कल्याण सिंह के साथ हुआ था और किसी के साथ नहीं हुआ। हर आदमी कितना भी बड़ा जी, हो, वो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं झेल सकता है, क्योंकि इट विल बिल्कुल, बी अ परमानेंट ब्लैक मार्क ऑन हिज दिस थिंग। एब्सोल्युटली। चलिए, आपका तो बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।